अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, एक भाई ने कहा था कि बैंक मुकरमा के बना दे, देख ले डिटेल में, तो चले इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं आज। जब बैंक के 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया ये चल रहा था और चले जा रहा था सितंबर, अक्टूबर 24 तक। फिर बुल रन की खबरों की वजह से और कुछ थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस बेहतर हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। इसने जंप किया और अभी ये जाके 8 को टच करके वापस 6 पे खड़ा है। यानी तकरीबन जिसने पंप किया था, वो डंप कर चुका है। अभी शायद हल्का-सा पंप और आए और फिर वो मज़ीद जो उसके पास शेयर है, अवाम जब कूदेगी उनको पकड़ा के वो साइड पे हो जाएगा। चलें, आगे अब देखते हैं इसकी डिटेल्स। अच्छा जी, फ्री शेयर्स इसके 6 बिलियन शेयर्स हैं, फ्री फ्लोट 993 मिलियन का फ्री फ्लोट है। अच्छा खासा फ्री फ्लोट है, इतनी आसानी से ये बैंक हिलेगा नहीं। इट मीन्स अच्छा, आगे चलते हैं। इसके ये क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आ गए हैं लास्ट क्वार्टर के 30 सितंबर के, इन पे गौर कर लेते हैं। उससे पहले हल्की सी समरी देख लें। लॉस कर रहा है, 23 में लॉस है, 24 में लॉस है। अच्छा, क्वार्टर में चले जाते हैं तो क्वार्टर में 25 के सेकंड क्वार्टर में इसने 24 पैसे का प्रॉफिट दिया है और फिर थर्ड क्वार्टर में 2 पैसे का, यानी प्रॉफिट कम हुआ है पिछले क्वार्टर से। सो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 रुपए की अर्निंग के करीब आएगा लास्ट क्वार्टर में, जब उन्होंने इस क्वार्टर में 2 पैसे का प्रॉफिट देखा है तो उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है। तो जो सेलिंग आप ऊपर देखेंगे, वो यहाँ पे आप देखेंगे जुलाई में कहीं इसका रिज़ल्ट आया होगा, इसने जंप किया और फिर जैसे ही सितंबर के रिज़ल्ट्स आए, अक्टूबर के 10 में होंगे या शायद, देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ कब रिज़ल्ट्स अनाउंस हुआ है इसका, अनाउंसमेंट में जाके। बोर्ड मीटिंग अदर, अ, बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स 29 अक्टूबर को। तो यहाँ पे देखेंगे 29 अक्टूबर के आसपास ये 16 पे उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया था। 16 तकरीबन 27, 28, 29। अच्छा, ये रिजल्ट्स बाद में मेरे ख्याल से पोस्ट होते हैं। अ, इसमें अनाउंसमेंट्स में कॉर्प मटेरियल इंफॉर्मेशन इन्होंने शायद अभी तक वो डाली नहीं। बोर्ड की मीटिंग 21 को हुई थी। अच्छा ठीक है, 21 में बोर्ड मीटिंग हुई थी, ज़ाहिर-सी बात है उसमें फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स डिक्लेयर किए गए होंगे और फिर वो पब्लिश हुए 29 को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो जैसे ही 20 को या 21 को इसमें सेलिंग आई है, वो सेलिंग की मेन वजह इसके रिज़ल्ट्स थे। कितने? 2 पैसे के। अच्छा जी, अब इसके बाद इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एक नज़र लगा लेते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अ डेफ़िनेटली बैंक है तो कैश इसके पास ज़्यादा होगा, बैलेंसेस अदर बैंक्स, ये एक इन्वेस्टमेंट 9 नंबर का नोट हम देखेंगे और उसके बाद ये 25, 12, 14 नंबर का नोट, 14 नंबर के नोट में डेफर्ड टैक्स है। डेफर्ड टैक्स एसेट मीन्स कि आपने गवर्नमेंट को पहले ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं, जब आपके प्रॉफ़िट होंगे तो आप उसके अगेंस्ट टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो डेफ़िनेटली प्रॉफ़िट होंगे तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। और लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं, इनकी लायबिलिटीज़ हैं जी 232 की। 219 के रिसीवेबल हैं, 232 की लायबिलिटीज़ हैं। मतलब 13, तकरीबन 13 बिलियन के इसके नुकसान हैं। सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं 13 बिलियन जो भी इसको खरीदेगा उसने देने हैं। तो नॉर्मली इक्विटी पॉज़िटिव में होती है हर बैंक की या अच्छे बैंक्स की। अब ये क्योंकि इसने इतने नुकसान किए हैं तो ये नेगेटिव में होगी, ये चीज़ यहाँ से इंडिकेट हो रही है। अच्छा, नीचे चले जाएँ तो इसने 30 अ, बिलियन के इसका कैपिटल था, शेयर कैपिटल था और 5 बिलियन के इसने कोई सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट किया हुआ है, तो 35 कर लें, 35, 36, 37, 38, 38 के एस एसेट्स पे सरप्लस डाल के 38 के ये था। 38 में से इसने लॉसेस जो किए हैं वो 51 के किए हैं। तो आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि इसकी इक्विटी नेट बुक वैल्यू जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी नेगेटिव में है। पॉजिटिव में कब होगी? जब ये 10 10-12 क्वार्टर्स लगातार प्रॉफिट में जाएगा,
फिर हो सकता है ये पॉजिटिव में हो, और प्रॉफिट भी इसके इतने नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे इसका जी पिछले क्वार्टर में 10 बिलियन की इनकम थी। ये थाउजेंड्स में है, मैं इसलिए बिलियन बोल रहा हूँ। अब 4 बिलियन की है। इनकम गिर गई, लाइकवाइज़ उसकी कॉस्ट है वो भी गिर गई, और नेट मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी नेट में इसने लॉस कर रहा है। जो नॉर्मल मेन बैंक का बिज़नेस होता है उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ही वो बैंक लॉस कर रहा है। अच्छा, इनकम अब कहाँ से आई जी? कमीशन की इनकम आ गई इसकी, थोड़ी-सी कोई सिक्योरिटीज़ पे गेन आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है जी। टोटल 153 मिलियन के इसकी प्रॉफिट आया है, और वो पर शेयर निकालें तो वो 2 पैसे का प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में इसने लॉस किया था 2 पैसे का, इस दफ़ा इसने पर शेयर प्रॉफिट बनाया है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि 2 पैसे के हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ कि यार क्या बन रहा है, कितने का होना चाहिए ये शेयर 2 पैसे के हिसाब से, तो मैं सिंपल 2 पैसे का इसने प्रॉफिट बनाया है तो मैं क्वार्टर का ले लेता हूँ, और नॉर्मली मेरी एक्सपेक्टेशन होती है 20% रिटर्न, तो ये 4 पैसे का शेयर है। लेकिन डेफ़िनेटली अब मार्केट में डिमांड सप्लाई की गेम होती है, अगर 4 पैसे पे ये मिलेगा तो मैं लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये कतरियों का बैंक है, फलाना बैंक है, ढिमकाना बैंक है। इसके ज़रा उसमें ऑपरेटिंग में आ जाते हैं, कैश फ्लो में, कि देखते हैं कि जी कैश जनरेट भी कर रहा है कि नहीं। अच्छा, कैश नॉर्मली आप कोई भी बिज़नेस करते हैं ना, कोई कैश जनरेट होता है, इसमें कैश यूज़्ड आ रहा है। यहाँ पे ये देखें, कैश यूज़्ड है, यानी बजाय इसके कि ऑपरेशन से कुछ कैश रिकवर करता है, इसने कैश उल्टा यूज़ कर दिया है। चलें जी, ठीक है। अब पैसे आए कहाँ से? पैसे आए 50 बिलियन। सिक्योरिटीज़ इसने बेच के 50 बिलियन वहाँ से निकलवा लिए। ठीक है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कुछ इसने रिसीव्ड अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कुछ शेयर्स इसने इशू किए होंगे लास्ट क्वार्टर में, या कुछ और की होगी। एक सेकंड इस पे भी नज़र लगा लेते हैं कि ये क्या किया है इसने। अच्छा जी, क्या किया है इसने? फाइनेंशियल्स, अनाउंसमेंट, पे आउट में कभी इसने कोई ज़िंदगी में डिविडेंड नहीं दिया, और ना ही कोई बोनस शेयर या कोई उस तरह का काम किया है इसने। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी कोई शेयर की सब्सक्रिप्शन वगैरह उससे रिलेटेड कुछ 5-1 बिलियन की अमाउंट आई हुई है। बाकी इसने ओवरऑल जो है कैश एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, पूरे, यानी इसने 3 कह रहा हूँ, पूरे इसने क्वार्टर में क्या किया है कि नहीं, ये 9 मंथ्स का है। पूरे 9 महीने में बजाय इसके कि ये कोई पैसा जनरेट करता, इसने 510 मिलियन का लॉस किया कैश की मद में, विदाउट डिक्लेयर, विदाउट फोकसिंग ऑन एनी अदर थिंग। 510 मिलियन का ये लॉस कर चुका है। और इसके बाद इसकी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। बैंक मुकरमा इज इनकॉर्पोरेटेड, और होल्डिंग कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। बहरहाल देख ले, इसमें इस बैंक में कुछ भी नहीं है आसान अल्फाज में, लेकिन अवाम कूद रही है, और अभी कूद के उनको माल चिपकाया जाएगा, और फिर वो बाद में बैठ के 2 साल 3 साल जब भी अगला बुल रन आता है तब तक वो रोएंगे, आसान अल्फाज में। सो एक इसमें नोट का मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं कि किस किस्म की हैं इसकी। 9 नंबर पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा जी, 9 नंबर पे चले जाते हैं। 9 नंबर नोट क्या कह रहा है, एक नज़र इस पे लगा लेते हैं। अच्छा, इसने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं सिक्योर बॉन्ड्स टाइप, उसमें इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये एक स्पेशल किस्म का बॉन्ड इशू हुआ है, इजारा में की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत इनकम आ रही है, उसकी वजह से ये हल्का सा प्रॉफिट में गया है। टीएफसी सकूक बॉन्ड्स, वहाँ से कुछ इनकम आ रही है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स,
लिस्टेड कंपनी में इसने की हुई है, कोई नॉमिनल सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी बड़ी नहीं है। ज़्यादातर वही इसने स्टॉक्स में की है, और सॉरी ट्रेजरी में की हुई है, ट्रेजरी बॉन्ड में गवर्नमेंट के, और नॉन गवर्नमेंट की कुछ डेट सिक्योरिटीज़ हैं उसमें की हैं। प्रेफ़रेंस शेयर्स अनलिस्टेड कंपनी के कुछ प्रेफ़रेंस शेयर्स लिए हुए हैं, या इंटरेस्ट बेस्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें की हुई हैं। सब मीन्स कोई ख़ास उस तरह से अट्रैक्टिव चीज़ इसमें मुझे नज़र नहीं आई। इसलिए जी मेरी तरफ से तो बिग नो है बैंक मुकरमा के लिए। बाकी भाइयों का फ़ैसला है, जो हालात बता रहे हैं, ये 13 बिलियन की यहाँ पे नेगेटिव में इक्विटी है। सो मीन्स अगर आपको ये कोई कहे ना कि ₹1 का ले लो, तो शायद वो भी समझ से बाहर है इन हालात में। चलिए जी, असल में वक़्त मेरे पास थोड़ा होता है, कोशिश करता हूँ कि टाइम निकालूँ, 5-10 मिनट आप लोगों से एक आधी वीडियो शेयर कर दूँ। बाकी विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप मेंशन कर दें, हम देख लेंगे उसको। थैंक यू।